हेलो मेरे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज के इस क्लास में जो ब्रिज कोर्स है ना, आपका नई बुक आया है 2026 और 27 के लिए। क्लास नाइन्थ विज्ञान विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। तो इसमें से हम लोग विद्यार्थी देखने वाले हैं सप्ताह 4, जिसका नाम है कोशिका। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। तो मेरे बच्चा पार्टी, इस वीडियो में आपका पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 36 तक पूरा कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ सप्ताह 4, क्योंकि उसके बाद आपका सप्ताह 5 शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में सप्ताह 4 को ही पूरा कंप्लीट करेंगे। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी के भारी डिमांड पर बुक में ज्यादा जगह नहीं होता है, इसीलिए जितना जगह दिया है उसी के अनुसार आंसर भी देखने वाले, यानी कि मैं जो आंसर बताऊंगा ना, वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम सबका घर ईंटों से मिलकर बना है, अर्थात घर की आधारभूत इकाई ईंटें है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कोशिका के बारे में दिया गया है, जिसे आपको खुद से पढ़ लेना है। ये देखिए, आपका कोशिका है, ये आपका केंद्रक है। तो इस तरीके से आपको समझाया गया है, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मेन प्रश्न जो शुरू होता है, वो आपका गतिविधि गतिविधि 3 से। चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। जैसा कि गतिविधि 3 में कहा गया है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बताना है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, दो को जो कॉलम दिया है, केवल पौधे में क्या पाया जाता है और केवल जंतु में जो पाया जाता है ना, वो आपको नीचे में लिखना है कि जंतु कोशिका के कोशिकांग बना है। चलिए, तो यहाँ पर जो आपको भरना है, मैं अच्छी तरीके से बता देता हूँ। ये रहा आपका आंसर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, केवल पौधे में पाया जाता है कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ी केंद्रीय रिक्तिका। केवल जंतु में लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, छोटी दी अस्थायी रिक्तिका। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया है ना, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से हमारा सबसे मेन प्रश्न जो है, कार्य पत्रक यानी अभ्यास प्रश्न शुरू होता है। रिक्त स्थान भरना है। पहला प्रश्न का है ना कि कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? चलिए, तो इसका भी आंसर फटाक से देख लेते हैं। कोशिका को जीवन की क्या है, मूल इकाई कहा जाता है। दूसरा प्रश्न का उत्तर है पादप कोशिका में, यहाँ पर होगा कोशिका भित्ति और हरित लवक हो जाते हैं। और ये क्या है आपका, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति और हरित लवक। यह केवल पादप कोशिका में ही। केंद्र कोशिका का इस पर बना नियंत्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका यहाँ होगा पावर हाउस कहा जाता है। चलिए प्रिय विद्यार्थी, ये वाला प्रश्न हमारा कंप्लीट। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर बोला ना कि सही जोड़ी मिलाना है और यहाँ पर लिखना भी है, कॉलम ए और कॉलम बी। सबसे पहले केंद्रक, तो केंद्रक का हम लोग मिलान करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मिलान करेंगे, ऊर्जा उत्पादन। कोशिका भीति का वह, यह केवल पौधों में पाया जाता है। रिक्तिका जो है, इसका भंडारण। कितना इजी और आसान ये वाला प्रश्न दिया गया है। और यहाँ पर जो सही मिलान है ना, वो इस तरीके से आप लोग लिख लेना है। ये प्रश्न हमारा कंप्लीट तो कंप्लीट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसे भी कंप्लीट करते हैं। सत्य और असत्य लिखिए। कोशिका भीति जंतु कोशिका में पाई जाती है। आप बताइए, कोशिका भीति जंतु कोशिका में, ये तो सारी गलत है भाई। ये तो गलत है, क्योंकि कोशिका भीति हमारा पादप में पाया जाता है। और यहाँ पर बोला है अगला प्रश्न, प्लास्ट पौधे में हरा रंग देता है। ये बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। उसके बाद केंद्रक कोशिका को निर्देश देता है। ये भी आपका सत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। ये भी आपका सही है। ये वाला भी बिल्कुल सही है। तो आई होप आप लोग फटाफट से इसे भी सत्य और असत्य वाला प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए।
इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहले क्या देखे, कोशिका। इसी के अंदर हमारा ऊतक से संबंधित प्रश्न भी आपको, हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपका ऊतक से संबंधित प्रश्न अब आपको यहाँ से पूछा गया है। अ, अभ्यास प्रश्न जो कि सही विकल्प चुनना है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त जो है ना हमारा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न कहा गया है, ध्यान दीजिए, मस्तिष्क तक संदेश ले जाने का कार्य करता है। मस्तिष्क तक जो संदेश ले जाता है ना, उसे हम लोग कहते हैं, ये प्रश्न का कंप्लीट, तो कंप्लीट। चलिए सत्य और असत्य वाला प्रश्न है, जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता वाला ऊतक विभाज्य ऊतक कहलाता है। ये जो है ना आपका बिल्कुल सही है, तो आपको ब्रैकेट में क्या करना है, तो सत्य लिखना है। अगला, अस्थाई ऊतक जीवन पर्यंत विभाजन करते रहते हैं, करते रहते हैं, ये आपका असत्य है, जबकि अस्थाई ऊतक ऐसा नहीं करता है। एपीथेलियम यानी उपकला ऊतक शरीर को ढकने का कार्य करता है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो आपका ये जो थ्योरी दिया गया है यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक भी। पेज नंबर आपका ये 36 तक पूरा कंप्लीट है। तो अगली वीडियो में हम लोग 5वां सप्ताह को कंप्लीट करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो भी सौरभ भैया के इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 9 का ऑल सब्जेक्ट वहीं पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाता है। और कमेंट बॉक्स में आपको यह भी जरूर बताना है कि आपको अगली कौन सा होमवर्क आपको चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका अपना सौरभ भैया।